क्या अद्भुत प्रक्रिया चल रही है चुनाव आयुक्त की तरफ से। जिस प्रदेश के अंदर एसआईआर नहीं हो रहा है या नहीं करवाया जा रहा है, वहां का मुखिया यानी मुख्यमंत्री कहता है कि उस प्रदेश की 40% आबादी बांग्लादेशी है। जी हां, ये मैं नहीं कह रहा, सुनवा दूंगा। लेकिन ये प्यार दुलाल लुटाया क्यों गया? क्यों पूरे देश में एसआईआर हो रहा है लेकिन सिर्फ एक राज्य में नहीं हो रहा, और राज्य के मुख्यमंत्री ने कह दिया 40% आबादी तो वहां पर बांग्लादेशियों की है। क्या चुनाव जीतने के लिए की गई ये लफाजी है? क्योंकि ये चुनाव आयुक्त को फंसाती है। कहां करीब करीब 3 करोड़ वोट काट दिए गए, और बेचैन खुद बीजेपी के मुखिया हैं, वो भी दिखाने जा रहा हूं। खबर इसके आगे की आपको दिखाऊंगा, अलग अलग जगह घूमकर कैसे तमाशे किए जा रहे हैं। वही तमाशे जो शुरू इस पखवाड़े में यानी इस हफ्ते में सेंटा क्लॉज के नाम पर हुए थे। लेकिन ये कब तक सेंटा क्लॉज को कोसते रहेंगे? कब तक ईसाइयों को? इनका मेन मकसद क्या है आप तो जानते ही है ना। हां, अब्दुल रहमान मुसलमान मस्जिद मदरसा, तो वहीं पर ये लौट आए हैं। ठीक है, इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण खबरें भी हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा कहां कहां क्या क्या हुआ। क्रिसमस पर विरोध करने वालों पर कार्रवाई के नाम पर क्या हो रहा है वो भी जरा आप देख लीजिएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन शांति दूतों ने अपनी जगह बनाई थी। ये वाकई मोदी के शासनकाल में ही संभव हो पाता। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत इस खबर के साथ जरा देखिए क्या कह रहे हैं भाई साहब। सबको पता है एसआईआर कहां हो रही है, एसआईआर का विरोध हो रहा है, लेकिन एसआईआर चुनाव आयुक्त मान नहीं रहे। लेकिन जहां करवानी चाहिए वहां के मुख्यमंत्री के मुताबिक वहां नहीं हो रही है। अब पहले सुनिए क्या कहते हैं भाई साहब। তেওঁলোকে নিগাজিকৈ বহিছে, কেতিয়া বহিছে? 51 চনত আহিছে, 71ত আহিছে, 61ত আহিছে, ইৰিলেভেন্ট। কালি যদি ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ যুদ্ধ হয়, যদি ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ যুদ্ধ হয়, এই মানুহখিনিয়ে কাৰ পক্ষত থিয় দিব? কাৰণ এজন ভাৰতীয় মানুহ যদি বিদেশতো থাকে, আমি কি কওঁ বিদেশত আপোনজন, তেওঁ মনত ভাৰতীয়ত্বটো এৰি দিব নোৱাৰে। বিশ্বত এনেকুৱা এখন দ্বিতীয় ৰাজ্য নাই যিখন ৰাজ্যত মূল অধিবাসী আজি 60ৰ তলত নামিব আৰম্ভ কৰিছে, আৰু বাংলাদেশী মূলৰ মানুহ 40% পৰা আগবাঢ়ি গৈ থকাৰ প্ৰক্ৰিয়া আজি। अब मैं समझाता हूं क्या कह रहे हैं ये। हेमंत शर्मा ने खुद भी लिखा, अगर ये जो असमी में बोल रहे हैं तो हो सकता है कि मेरी समझ में ना आया हो, आपकी समझ में ना आया हो, तो ये मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। क्या हो सकता है? मिसकम्युनिकेशन हो सकता है कि हमने तो असमी में बोला था, आप जानते ही नहीं हो, आपने ये खबर कैसे चला दी, ओ हो तुम तो गलत करते हो तमाम। लेकिन जब वही मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल पर उन्हीं के असमिया में दिए गए बयान को खुद वही अपने कर कमलों से हिंदी में टाइप कर दे तो वही है। आज असम में लगभग 40% लोग ऐसे हैं, फिर सुन लीजिएगा मैं बता रहा हूं। आज असम में लगभग 40% ऐसे लोग हैं जो बांग्लादेश से आए हुए हैं। यह बात कभी उत्तर प्रदेश बिहार या किसी और जगह की नहीं निकली। इतने लाख हैं, इतने करोड़ हैं, इतने हो सकते हैं, अनुमान बताते रहे। ये सारे बीजेपी के नेता जितने ऊपर से लेकर नीचे तक बैठे, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए भी लोग, सिर्फ अनुमान। और जब जब इनसे पूछा कितने नाम मिले मिलेंगे बस। लेकिन यहां तो मुख्यमंत्री ने बताया ना, असम में आज लगभग 40% लोग ऐसे हैं जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, फिर भी वहां एसआईआर नहीं हो रही। तुम्हें शर्म आती है चुनाव आयोग? एक प्रदेश का मुखिया खुलकर कहता है कि वहां 40% बांग्लादेशी हैं, लेकिन वहां एसआईआर कराने की जहमत छोड़ो, हिम्मत नहीं कर पाते। क्यों? आगे देखिए। मान लीजिए यदि कोई अनाकांक्षित परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं तो इन लोगों की निष्ठा भारत के प्रति होगी या बांग्लादेश के प्रति? भाई रुकिए, बताता हूं इसकी कहानी। यदि उनकी जनसंख्या 50% के पार चली जाए तो ऐसी स्थिति में संभवतः असम को बांग्लादेश का हिस्सा बनाने का प्रयास किया जाएगा। सबसे पहले यहां से 2-3 चीजें हैं, तीनों चीजों को कवर किया। पहला तो यह चुनौती चुनाव आयोग को दी कि चुनाव आयुक्त कोई काम का नहीं है, यह ज्ञानेश कुमार कोई काम का नहीं है, जहां 40% बांग्लादेशियों की मौजूदगी हम एसआईआर नहीं कराते। पहला। दूसरा, इन्होंने बताया कि अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाए तो बांग्लादेश के प्रति वो होंगे जिम्मेदार। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन क्या आपने जोर डाला कि एसआईआर होना चाहिए? दूसरा। तीसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि
बांग्लादेशियों को लेकर आपने ये बयान, क्योंकि चुनाव आयोग के मुताबिक तो एसआईआर कराना सही नहीं है, जबकि आपके मुताबिक तो अब तो बिल्कुल पूरी गंभीरता के साथ वहां होनी चाहिए थी। यानी अब आप सोचिए, ये लफाजी में दिया गया बयान है, क्योंकि अगले साल चुनाव है, उनको बताने का इनके पास कुछ नहीं है कि असम में कितनी इंडस्ट्रीज आई, कितने रोजगार दिए, कुछ नहीं। ये आदमी हिंदू मुसलमान के लिए दिए। आगे आ जाइए, इनकी 50% के पार चली जाए तो स्थिति संभवतः असम को बांग्लादेश का हिस्सा बनाने का प्रयास होगी, जैसा कि नरेंद्र मोदी साहब भी बोलकर असम में चले गए थे कि एक वक्त में कांग्रेस चाहती थी असम पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। पाकिस्तान बनाने की साजिश थी कांग्रेस की। तब भी सवाल पूछा था, कांग्रेस तो बहुत ताकत में थी, चाहती क्या थी, कर ही लेती। कोई चाह रहा है मेरी ताकत मैं कर लूं, जैसे आप कर लेते हो अपनी मर्जी से बिना कुछ स्थिति में, तो वो कर लेती, लेकिन नहीं किया। यानी कुछ ऐसा था ही नहीं। अब आइए अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 89 लाख लोगों के नाम एसआईआर से कटे हैं। यही चिंता जताई थी योगी आदित्यनाथ ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तो कह रहे थे एसआईआर में 4 करोड़ वोटर कम हुए, फिर 2 करोड़ 89 हजार का यह आंकड़ा कैसे आया, 2 करोड़ 89 लाख का, सॉरी, 2 हफ्ते में 1 करोड़ 11 लाख की शुभ संख्या अचानक कैसे बढ़ गई। वोटों की संख्या जुड़ी है या जुड़ी गई। इतने सारे लोगों ने अगर एक साथ वोट बनवाया तो वो दिखाई क्यों नहीं दिए? क्या कोई सीसीटीवी है जिसमें इतने बड़े पंजीकरण का वीडियो उपलब्ध है? अभी कहीं ये आभासीय वोटर तो नहीं है, ये तमाम बातें कहा जा रहा है। अब आ जाते हैं जरा अगली खबरों पर, क्या क्या हो रहा है इस देश के अंदर, जरा देखते चलिए। पहले आते हैं ये 4 चेहरे, देखिए क्या बदतमीजियां हो रही थी। इसके खिलाफ मोर्चा खोला तो हालत खराब। ये देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त शांतिदूत हैं, ये ध्यान रखिएगा। इस साल से बंद होना होगा। अब आप समझ रहे हैं, ये असम में जहां पर 40% बांग्लादेशी रहते हैं, वहां ईसाई भी निशाने पर हैं। गजब काम कर रहे हैं इस समय हेमंत बिस्व शर्मा। बांग्लादेशी वहां पर है, लेकिन कार्रवाई असम में ईसाइयों के खिलाफ, और उन्हें तब भी हिंदू खतरे में नजर आता है, देश खतरे में नजर आता है। वीएचपीएन बजरंग दल की मेंबर्स हैं जो प्रॉम्प्टली अरेस्ट हुए हैं। किस बात के लिए? उन्होंने सेंट मैरी स्कूल में जाकर तोड़फोड़ की थी, बदतमीजी की थी, उसके एवज में अब गिरफ्तार किया गया। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये सिर्फ दिखावे से आता नहीं है। मैं कहता हूं, इनकी लंगड़ाते हुए तस्वीर क्यों नहीं आती, वीडियो क्यों नहीं आती इन बदतमीजों की? आइए ना, इनके भी लिए आना चाहिए ना। ये देखिए, अगला देखिए, यहां पर जो तमाशे कर रहा, बच्चों को भी नहीं बख्शते भाई, ये लोग बच्चों को भी नहीं बख्शते। जो है पश्चिमी संस्कृति है, जिसको हम बढ़ावा नहीं देंगे हमारे में। क्योंकि अभी से अपन जो शिक्षा देंगे ना, आगे जाके ये कन्वर्जन होंगे। समझे क्या हुआ? इन्होंने आगे की स्क्रिप्ट पहले ही लिख ली। इन्होंने कहा कि आगे से अगर इनको हम पढ़ाएंगे, दिखाएंगे, बताएंगे तो ये आगे कन्वर्टेड हो जाएंगे, धर्मांतरण कर देंगे बच्चे। इन्हें पहले से पता है। आज तक इस आदमी ने नहीं सोचा होगा कि इसने ऐसा क्या किया कि साइंटिस्ट बन सकता था, डॉक्टर बन सकता था, तुम पढ़ ही लिख लेते। वो नहीं, ये भविष्य वक्ता आदमी है। वीएचपी बजरंग दल के सदस्य एक स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेशन में गए और दावा किया कि क्रिसमस पश्चिमी संस्कृति और इसे बढ़ावा नहीं देने देंगे। एक नेता ने यह भी आरोप लगाया कि बच्चे अगर रीति रिवाज सीख गए तो भविष्य में धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। यह आरोप उन्होंने लगा दिया। देखिए, यहां पर भी एक खबर निकल कर आई, वो भी देख लीजिए। हर जगह जुलूस निकलते हैं ऐसे। तोड़फोड़ करो, मारपीट करो, यही इनका काम है। इन्होंने अपना भविष्य नहीं देखा कभी। एक वो असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भविष्य देख लिया, इन्होंने भविष्य देख लिया, सब भविष्य देख रहे हैं। सारे पर्ची वाले बन गए क्या? सारी पर्ची वाले का समर्थन करते करते। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की उल्ट हवा में एएचपी बजरंग दल के सदस्यों ने एक घर में क्रिसमस सेलिब्रेशन पर छापा मारा, हंगामा किया और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने आरोप लगाया कार्यक्रम धर्म परिवर्तन के लिए किया जा रहा था। पहले ही कह दिया, मैंने कहा ना, सारी जानकारी है। ये भविष्यवक्ता है, ये इसलिए किया जा रहा था, धर्म परिवर्तन हो जाएगा, हमला हुआ तो किसका साथ देंगे, अनुमान लगाओ, सारी जानकारी है, करेंगे कुछ नहीं, बस तमाशे करवा लो, मारपीट, गुंडाई, लफंगई, इन सब से। आइए एक और तस्वीर आपको जरा दिखा देता हूं। ये एक तस्वीर निकल कर सामने आई है। तो ये इसमें लंगड़ाते हुए लग रहा है। लंगड़ाने की एक्टिंग तो ठीक से करवा लेते प्रयागराज पुलिस के लिए, कहा हद है। एक बढ़िया स्क्रिप्ट राइट और स्क्रीन प्ले राइटर रखिए, क्योंकि इशारा जैसे ही थानेदार करते हैं वो लंगड़ाने लगते हैं। आरोप इन पे लगता है कि इन्होंने अतीक अहमद के ऑडियो पर कोई
वीडियो थी, रील बना दी थी, उसके बाद इनके साथ ये सब किया गया। अब आइए इन लोगों को भी देख लें। नोटिस बोर्ड के नीचे खड़े ये तीनों। वाराणसी के चौबेपुर थाने में पुलिस ने गौ तस्करी के विरोध में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान प्रमोद यादव, आनंद तिवारी और महीप मिश्रा के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 8 गोवंश बरामद किए हैं। अब आप कहेंगे कि अब भावनाएं क्यों नहीं आहत हो रही? भाई देखो, सब पर एक एक करके जिम्मेदारी आई है। ऐसे आप हिंदूवादी संगठनों के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं पूरी तरह से आज उनके साथ खड़ा हूं। अभी ईसाई क्रिसमस गया है, अभी न्यू ईयर, क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक उन पर जिम्मेदारी है ईसाइयों को कोसने की, चर्च में घुसकर तोड़फोड़ करने की, बीच बीच में मुसलमानों को भी सबक सिखाने की। अभी ये वाली बात पर कैसे भावना याद हो जाएंगे? आप यही तो कह रहे होंगे हिंदू है तो आपने, नहीं, इनके लिए हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इनके लिए ये भी व्यस्त है ईसाई, फिर बीच में मुसलमानों को भी थोड़ा सबक सिखाना पड़ता है, हिंदू राष्ट्र के बीच बीच में माला जपनी पड़ती है, वो है। इन पर भी नंबर आ ही जाएगा। क्यों आएगा ना, आएगा ना। हिंदूवादी, वो कट्टर हिंदुओं, कट्टर सनातनियों हैं, गाय को बचाने वालों, आएगा ना, थोड़ा तो आएगा ना। अब आ जाइए नई खबर। बस जाते जाते ये खबर लास्ट मेरी देखते चलिए। अरे चैन रोको, पुलिस फोन तो नए साल पर पधारो जैसलमेर, पापा को फोन लगाओ, रुक जा, मम्मी की कसम, मैंने सोने की चेन नहीं ली, मेरी बहन की कसम। जैसलमेर दुर्ग में दिन दहाड़े पर्यटक महिला से लूटी चेन, फिर क्या लोगों ने पकड़ लिया, और उसके बाद की जो तस्वीर है वो आपके सामने ही है। अब कौन हो सकता है आप अंदाजा लगा लीजिए। नमस्कार।